तो हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका श्री वीपी कोचिंग एनसीईआरटी में स्वागत है। मैं आपका दोस्त या सर समझ लीजिए मुझे। मैं लेके आया हूँ आपको कक्षा 10th की एनसीईआरटी मैथ है, जो कक्षा 10 के लिए बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। वार्षिक परीक्षा कुछ दिनों बाद होने वाली है, जो आपको एक पार्ट से लिया गया है। वो आपके पेपर हमेशा आने वाले क्वेश्चन है, वो है आपकी प्रश्न नंबर 1.2। ये बताना है कि रूट का 5 एक अपरिमेय संख्या है तो क्यों है, ये आपको सवाल बताना है। ये पेपर में आने वाला 100% सवाल है। आप सीख लीजिए, एक सवाल सीख लीजिए, आपको सारे सवाल बन जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ, ये सवाल एक आधे का सवाल आपसे पूछा ही जाएगा, या उदाहरण से आएगा या प्रश्नावली से आएगा। इसका आप मेथड समझिए, विधि लगाने की समझिए, आपको आसानी से समझ में आ ही जाएगा। आप पूरा ध्यान यहाँ पर केंद्रित कीजिए, आपका 4 नंबर कहीं जाने वाला नहीं हुई है। 4 नंबर पक्का कर लीजिए आप अपना। बिल्कुल मैथ में 100% कह रहा हूँ कि सवाल आपके पेपर में ऐसा पूछने वाला है, तो जुड़े रहिएगा। हम सबसे पहले लेते हैं प्रश्नावली। कितनी डाले भैया? प्रश्नावली 1.2। कितनी बेटा? 1.2। एक बार सवाल देख लीजिए, ये दिख रहा होगा आपको कि सिद्ध कीजिए रूट के 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए लिखा होगा 3 प्लस के 2 रूट के 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। इस तरह का आपका सवाल पेपर में दिया जाएगा। आप जो सा सवाल कहें वो सवाल लगा देंगे। आप कमेंट में कीजिएगा, बताइए सबसे पहले मैं कौन सवाल लगा दूं? पहला सवाल लगाऊं कि लास्ट वाला लगाऊं? कौन लगाऊं बताओ भैया। तो क्या करेंगे भाई, इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर तीसरा ले रहे हैं। आपको क्वेश्चन नंबर लिया हमने तीसरा। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। इसमें बताना तीसरे का पहला सवाल कि 1/√2। बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है। सो हमें क्या करना है, इसको उल्टा मानना। माना यह एक क्या है, यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। आपको ऐसा इसको मान लेना है। अपन लोग क्या और चीज और करना है, क्या करना है, माना स्मॉल a तथा स्मॉल b दो सहभाज्य संख्याएं हैं। हमने क्या माना, ए और बी क्या है, दो सहभाज्य संख्याएं। और जहां बिल्कुल विधि आप लिखिए, ऐसा लिखिए, मेरे को नंबर नहीं कटेगा आपका। यहाँ पे आपको क्या मानना है कि जो आपका ए बराबर बी बराबर है, वो क्या होगा आपका 0 नहीं है। वो बी बराबर क्या नहीं बेटा, 0 नहीं है। जी आपको ध्यान रखना है। सहवाज संख्या, सबसे पहले मुझे सहवाज संख्या वे संख्या होती है जिसका गुणनखंड 1 हो या स्वयं हो। जैसे हमने कहा 5, हमने लिया 5 संख्या कैसी हो, स्वयं से काटती हो, 1 से काटती है। वैसी 3 है, जी कैसी बेटा, सहवाज संख्याएं है। ठीक है, मैंने दूसरों कभी काटती नहीं है, वो है सहवाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिया बेटा, क्या लेंगे, जैसे सहवाज संख्याएं हैं तो परिमेय संख्या को मानना। तो क्या करेंगे अपन, तो परिमेय संख्या को अंश बटे हर में लिख सकते हैं ना बेटा, बताया था ना मैंने। अगर परिमेय संख्या तो उसको अंश बटे हर में लिखेंगे, तो हमने ऐसा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे भैया, इसमें तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा किया, जब तिर्यक गुणा किया तो यहाँ पे देखो भाई साहब, ए रूट का 2 हो गया, इसका गुणा इसमें हो गया, और बी का होगा 1 में, ए का बी आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, बी। अब यहाँ पे आप क्या देखें, रूट के 2 बराबर में बी बटे में ए देखा आपने। अब यहाँ पे क्या है, ये तो पूर्णांक है, ये तो क्या है, सहवाज संख्या थी, सहवाज संख्या थी। अब यहाँ पे क्या है बेटा, जहां ए तथा बी सहभाज्य पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। जब ये क्या है बेटा, परिमेय संख्या है अपनी, क्या है, परिमेय संख्या है। ए वो बी बटे ए, बी बटे यहाँ पे बी लिखना, बी बटे ए एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए रूट के दो भी एक क्या है,
परिमेय परिमेय संख्या है। अगर बताओ b बटे a की बराबर 2 के रूट के बराबर, अगर ये परिमेय संख्या तो ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह गलत धारणा है। गलत धारणा है क्या बेटा जी? गलत धारणा है। अतः रूट के 2 एक क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। बस इतना सा लिखना आपको, आपका 4 नंबर कितना हो जाएगा बेटा? पक्के। आप इतना लिख लीजिए, आपका पेपर में 100% क्या है सवाल आ ही जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा बेटा, मेरे ख्याल से तो आपको समझ में आया ही होगा। अभी सवाल को क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, आप थोड़ा लिख लीजिए जब तक मैं वीडियो थोड़ा सा बंद कर रहा हूँ। अब लगा रहे हैं आपका कौन सा जी वाला सवाल लगाएंगे, देखें किस तरीके से लगता है। आप देखिए, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा सवाल लगा रहे हैं। तो देखिए, आप लिखा है 7 रूट के 5। बता 7 रूट के 5 एक अपरिमेय संख्या। तो अपन ने क्या माना? माना क्या बेटा? माना अपन ने माना रूट के 7 रूट के 5 एक क्या है? एक अपनी क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। क्या लिखा है मैंने? परिमेय संख्या है। ऐसा लिख लेना सबसे पहले। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको अंश बटे हर में लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। तो हमने माना ए तथा बी दो सहभाज्य संख्या है या पूर्णांक है, जहां बी बराबर क्या है? 0। मतलब हर में कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिया अपन ने, आज ऐसा है तो अपन क्या मानेंगे? ए बटे बी बराबर क्या होगा आपका? 7 बटे रूट के 5। सॉरी गलत लिख दिया मैंने, सवाल में लिखा 7 रूट के 5। इस तरीके का लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ क्या लिख सकते? एक लिख सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये गुणा किया तो यहाँ पे बचेगा ए, यहाँ 7 रूट के 5, यहाँ क्या आएगा? बी, मतलब बी का इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा। तो एक एकम एक गुणा ए में होगा तो ए आया, बी गुणा इसमें होगा तो 7 रूट के 5 बी आ गया। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं भैया? यहाँ पे आपने क्या देखा? जो आपका ए है, जो ए रहने दो, 7 बी नीचे आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? रूट के 7। अब इसको क्या करेंगे अपन बेटा? जो अपना रूट का 5 है इधर लिखो, मुझे ए बराबर 7 बी। यहाँ पे आपने क्या देखा? यहाँ ए कॉमा बी तथा 5 क्या है बेटा? पूर्णांक संख्या है। क्या लिखा बेटा? पूर्णांक संख्या है। जब पूर्णांक संख्या है तो क्या होगा बेटा? ए बटे 7 बी है क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। क्या बेटा? एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी बेटा? परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी ना, होगी, इसलिए रूट के 5 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है बेटा? परिमेय संख्या होगी। बात को पहले समझना आप। यहाँ जो ए बी और 7, यहाँ 7 5 लिख दिया मैंने, 7। यहाँ ए तथा बी तथा 7 पूर्णांक संख्या है, तो ए बटे 7 भी एक क्या होगी? परिमेय संख्या। जब पूर्णांक है तो पूर्णांक बटे में लिखिए एक दूसरे के में, तो ये क्या परिमेय संख्या होगी। जब परिमेय संख्या होगी तो इसलिए ये क्या है? रूट का 5 भी परिमेय संख्या तय है, क्योंकि ये बेटे दूसरे के बराबर है। अब जब इसके बराबर ये तो ये भी परिमेय, जब ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह क्या है बेटा? गलत धारणा। क्या है? गलत धारणा। मतलब ऐसा नहीं है, गलत है बात, ये ना गलत धारणा है। ठीक है, ये क्या है बेटा? गलत धारणा है। शॉर्ट में लिखा है मैंने। अतः हमें चल गया पता कि सीधी बात है, 7 रूट के 5 एक क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय
संख्या है। क्या है? अपरिमेय रूट के 7 √5 क्या अपरिमेय संख्या है। यहाँ लेकिन यह गलत धारणा है, तो यहाँ लिख सकते हैं। चलो इसलिए बहुत अच्छा है। 7 √5 क्या है? परमेय संख्या। जब √5 है अपरिमेय संख्या है, यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। ऐसा आप पेपर में लगाना, एक भी नंबर नहीं कटेगा भाई साहब आपका। यहाँ ए बी तथा 7 पूर्णांक संख्या है, तो a/7 भी क्या परिमेय संख्या होगी, इसलिए √5 भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। जब परिमेय संख्या भी परिमेय संख्या होगी बराबर में है। लेकिन गलत धारणा है कि यहाँ, तो हमने क्या लिखा? यहाँ √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः जब अपरिमेय संख्या तो पूरी भी क्या हो जाए? परिमेय संख्या हो जाएगी। आप इस तरह सवाल लगाइए, पेपर में नंबर नहीं कटेगा भाई साहब। लिख लीजिए। हम थोड़ा वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बंद कर रहे हैं, दोबारा लगा। इसी तरीका आपका जो बेटा तीसरा सवाल है, देख लीजिए। मैं लगाने वाले सवाल को देखिए, पेपर में जो आने वाले सवाल, इसलिए आप सीख लो बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। अपन ने इसको क्या है माना? 6 प्लस के रूट के 2, 6 प्लस के रूट के 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिए ए तथा बी, यहाँ पे आप पी क्यू भी मान सकते हैं, पी ओ क्यू आर एस, जो जिसको मानना मान सकता है, ठीक है, क्योंकि मान रहे हैं। माना ए तथा बी दो सहभाज्य संख्या, जहां बी बराबर का नहीं, 0 नहीं है, हमने लिया था पहले 6 प्लस के 2 रूट के 2। आप करेंगे 3 इसके बटे कुछ नहीं लिख सकते ना अपन, एक बटे में लिख लिया, एक हमने बटे में लिख लिया, इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें गुणा किया, क्या ए बराबर 6 प्लस की रूट के 2। समझिएगा बात को। जो बी है आपका कहाँ आ जाएगा भैया? बी यहाँ आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन इसमें? ऐसा करेंगे, अब बी का अंदर गुणा होगा ना, इस बी का अंदर गुणा होगा, तो यहाँ आएगा ए बराबर, है ना, यहाँ आएगा 6b प्लस का 2b रूट के 2b। अब क्या करेंगे भैया? जो 6b है कहाँ जाएंगे? इस तरफ आएंगे, या ऐसा करो कॉमन लिखा रहने दो, कुछ दिक्कत नहीं है अभी। ए बराबर, ऐसा करो 6b प्लस की रूट के 2, इसको इस तरफ ले लिया, इसको इस तरफ कर लिया, ठीक है, पक्षों का हेर फेर किया, कुछ नहीं किया। यहाँ पे 2b रूट के 2b यही रहा ए, और जो 6b है आपका इधर कहाँ में आ जाएगा? माइनस में 6b हो जाएगा ना 6b। ये प्लस में इस तरफ, उस तरफ क्या हो जाएगा भाई साहब? माइनस के हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगे भाई साहब? जो रूट का आपका 2 है वो यही लिखा रहने दो, 6 भी यहाँ लिखा हुआ अपन ने, रूट का 2 ने बी यहाँ लिख दिया, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं भाई साहब? यहाँ आपने क्या देखा? यहाँ जो आपने देखा ए कोमा बी तथा 6 क्या है? सहभाज्य पूर्णांक। क्या है बेटा? या पूर्णांक संख्या। क्या है बेटा? पूर्णांक संख्या है। इसलिए a माइनस 6b और बटे में b, 6 क्या होगा बेटा? परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? जब a b तथा 6 पूर्णांक संख्या है, वो बटे में एक दूसरे के लिखी है, तो क्या है? परिमेय संख्या होगी। तो जो आपकी √2 है, √2 भी एक क्या है आपकी? परिमेय संख्या। क्या है बेटा? परिमेय संख्या। क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। लेकिन अब देखना बेटा, इधर से लिखने के बाद आपको फिर लिखना है ना, जगह नहीं, मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए लिखा। लेकिन यह क्या है? गलत धारणा। जिस शब्द आपको सीख लिया, गलत धारणा है कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अतः √2 एक क्या है?
अपरिमेय संख्या, क्या बेटा, अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये पूरी क्या हो जाएगी आपकी 6 प्लस की √2, प्लस में है ना सवाल में, हाँ प्लस में √2, ये क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, संख्या। थोड़ा राइटिंग में मत जाइएगा, मैं थोड़ा सी लिखता हूँ। अब आप देख लीजिए, इस तरह का सवाल आपका पेपर में आएगा ही आएगा। ये सवाल इतना इंपोर्टेंट है बेटा, आपकी 100% आने वाली संभावना है, आप सीख ही लीजिए। इन 3 सवाल में से का सवाल आपको फंसने वाला है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख लीजिए। अब आपका एक सवाल बेटा ऐसा आएगा, या तो पूछेगा वो क्या आपसे, कोई भी सवाल हो वो पूछेगा √2 एक अपरिमेय संख्या, या √3 एक अपरिमेय संख्या, या √5, या पूर्ण माना कि √7, कोई भी ऐसा सिंगल पूछा जाएगा कि आप ये बताइए √2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, या आएगा सिद्ध कीजिए √3 अपरिमेय संख्या है, या √5 से सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या, √7, कोई में से एक सवाल पूछा जाएगा इस तरीके का। तो ये थोड़ा कठिन लगता है बच्चों को, एक सवाल इसमें से कोई ना कोई आएगा। आप बताओ इसमें से कौन हल करा दूंगा आपको। प्रश्नावली में √5 पूछा जा रहा है, एक उदाहरण में आपका √3, तो मैं अब यहाँ पे √3 बना लगाने वाला हूँ कि √3 सिद्ध कीजिए, ऐसा आएगा पेपर में कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, ऐसा पेपर में लिख के आएगा, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या, ऐसा आएगा पेपर में कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या, √5, कोई भी आपका सवाल आए, यदि 5 आए तो कैसा लगाना, सब बताने वाला, √3 आए तो कैसा, √2 के, कोई भी सवाल आए आपको A to Z ऐसा लगाना, जैसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। आपको कैसे भी मान लेना आपको कि माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, आपको ऐसा मान ही लेना, परिमेय संख्या है, उल्टा तुरंत मानना अपन को, ठीक है, उल्टा चलना, उल्टे सीधे ऑटोमेटिक आ जाते, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने क्या लिया, माना, क्या लिया अपन ने, माना A तथा B, कैसे लिया अपन ने बेटा, सहभाज्य, क्या लिया अपन ने, सहभाज्य पूर्णांक है, क्या बेटा, सहभाज्य पूर्णांक के अपन ने क्या लिया, B बराबर 0 नहीं, ऐसा आपको लिखना है। जब सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, भी सवाल आपको भी बताया मैंने और पहले। अब जी जब होगा तो क्या होगा भैया, अपना A/B में √3 बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ करना। जो सहभाज्य पूर्णांक अगर परिमेय संख्या जाए तो ये बटे के रूप में लिख सकती है, बोलो ऐसा नो, तो हाँ। आप क्या करेंगे, अपन त्रियक गुणा क्या करने वाले भाई साहब, त्रियक गुणा करने वाले हैं। अब भैया देखो, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई साहब, आपको मैं निःशुल्क यूट्यूब पे क्लास दे रहा हूँ भाई साहब। आप सभी लोग बच्चा बच्ची जितने भी देख रहे हैं, गाइस भी देख रहे हैं, कृपया करके सभी बच्चों तक वीडियो भेजें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगे, बहुत मेहनत लगती है। अभी बज रहा घड़ी में 9:30 पे वीडियो बना रहा हूँ, सुबह तक अपलोड कर देता हूँ। आप भैया सबसे प्लीज निवेदन है कि वीडियो का लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हर जगह तक भेज दें, ताकि हम हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा पहुंचा सके। आपसे कोई फीस नहीं, इतनी फीस है कि आप सभी तक ये क्या वीडियो भेज दें। यदि कुछ गलतियां होती तो आप हमें कमेंट में कीजिए, हम सुधारने का पूरा प्रयास करें। किसी भी विषय में आपको दिक्कत हो, हम हर विषय को पढ़ाने को लिए तैयार हैं, आपको निःशुल्क यूट्यूब पर। देखिए भैया, आपने क्या है, त्रियक गुणा करना, क्या करना, त्रियक गुणा किया तो एक कोण होगा ऊपर इसमें, त्रियक मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा हो ऐसा, एक कोण इसमें होगा तो क्या होगा, A बराबर √3, यहाँ क्या जाएगा बेटा, B, क्या जाएगा, A, B, इसको माना अपना समीकरण नंबर क्या मानना बेटा, 1 मान लिया, क्या मान लिया अपन ने, 1 मान लिया। अब क्या करेंगे अपन, दोनों तरफ क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर करने पाए, दोनों स्क्वायर की करना है, क्यों रूट हटाना जब है ना, दोनों पक्षों में वर्ग करना, क्या लिखा बेटा, वर्ग करने पर। यदि आपको वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। जब वीडियो के पर यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर यहाँ लगाया, √3 था, B था, स्क्वायर लगाया, इस पे क्या क्वेश्चन लगा दिया, तो इसका मतलब है कि 3 पे भी स्क्वायर है और B पे भी है, तो A², जब भी रूट का चिन्ह लगा हो और 2 लिखा स्क्वायर, तो इससे क्या बेटा कट जाता है,
ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 3, बी आ जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, ए स्क्वायर, और यहाँ 3 आया बटे में, यहाँ पे क्या है बेटा बी स्क्वायर। आप यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 3 है ना, यहाँ जो बेटा यहाँ पे आपका 3 दिखा रहा है, 3 जो है आपका ए स्क्वायर को क्या कर रहा है बेटा, ए स्क्वायर को क्या कर रहा है बेटा, विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, क्या है बेटा, विभाजित कर रहा है ना। तो क्या होगा, तो 3 ए को भी क्या करेगा बेटा विभाजित, मतलब अगर स्क्वायर भी नहीं होगा तो उसको भी काटेगा। यदि किसी संख्या के स्क्वायर को काट रही हो तो उसका जो स्क्वायर नहीं किया जाए, जो संख्या वो होती है उसको भी वो काटेगा। जैसे हमने लिखा एक, मतलब कि 4 संख्या 64 काट रही, किसको काटी 64, अगर इसके स्क्वायर को काट रही, ये किसी का स्क्वायर है 8 के स्क्वायर को कोई संख्या काट रही है, तो वो उसका स्क्वायर भी हटा दो तो भी उसको क्या है काटेगी, समझना बात को, ठीक है, ये थ्योरी है। 3 ए को क्या करेगी, विभाजित 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 करेगी।